इंसान है, उसके कुछ गुण होते हैं, उसका सस्टेन माने उसकी धारणा करती, इस पे धारित। आप मनुष्य है कि राक्षस है, कि मनुष्य के रूप में आप जानवर है कि भूत है। आप दिखने को तो मनुष्य ही दिखा दे रहे, लेकिन होंगे क्या भूती हो। तो उसकी धारणा शक्ति होती है वो 10 होनी चाहिए। इसकी अगर 10 धारणा शक्ति नहीं होगी तो वो मनुष्य से च्युत हो जाता है। माने जैसे पागल खाने के लोग होते हैं, भूत जैसे चलते हैं, दिखने को तो मनुष्य दिखते हैं, पर आप गए तो आपकी खोपड़ी पकड़ लेंगे। आपको समझ में नहीं आया कि भाई क्या बात हुई, हम आए और आपको पकड़ के गए। शराबी आदमी भी अपने धर्म से च्युत होता है। कोई आदमी शराबी घर से आए तो घर से बाहर उससे आर्ग्यूमेंट क्या करोगे। एक साहब मजाक बताते हैं कि मिनिस्टर साहब के यहाँ कोई गए बेचारे देहाती लोग, तो देखा एक आदमी बहुत ही ज्यादा छाल मार रहा है, वहां पे खूब सफेद रोग छा रहा है। तो उन्होंने पूछा साहब क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक है? पहले तुम जानते नहीं मैं पिए हूँ? कहा नहीं पता था, माफ करिए कल आइए। हम उनको क्या पता कि पिए का मतलब क्या था, उन्होंने सोचा कि ये पिए हुए है इसलिए ऐसा कर रहा है। तो पिया हुआ आदमी का मतलब क्या होता है, धन से च्युत हो जाता है। जब पीता है तो उसकी चेतना कुछ ना कुछ तो खराब हो जाती। बोलते हैं कि क्या हो जाए एक पी लो। पहले लंदन में लोग एक ही पीते थे, आपको मालूम है, हम लोग इंग्लिश लोगों को कहते थे कि इंग्लिश आदमी का क्या इतना सा पीता है। जाके वहां देखो बड़े बड़े रास्ते पे पड़े रहते हैं वहां। वो शुरुआत होती है 1 से, फिर बच्चे 10 से करते हैं, फिर उनके बच्चे 100 में जाते हैं। तो जो चीज अपने को करने के लिए, जिस गली में जाने का नहीं, उसको क्यों करने। तो धर्म से च्युत होने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो मानव धर्म है, जो मानवता को आपके धारणा करता है, सस्टेन करता है, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसमें एक बड़ा भारी धर्म है सर्वधर्म समानत्व, ये भी बड़ा भारी धर्म है। जैसे कोई बड़े फैनेटिक्स होते हैं, उनकी नाभि पकड़ जाती। फैनेटिसिज्म जिसको बोलते हैं ना, जो हम हिंदू साहब, एक हमारे हम मुसलमान, एक फलाने आए वो हम फलाने गए। आप काम से पेट का कैंसर हो रहा है लोग, सच्ची बात बताते, बुरा नहीं मान। आप हिंदू कहां से हो गए? आप अगर वहां अफ्रीका में पैदा होते हैं तो आप भी वैसे घुमा करते जैसे वहां लोग घूमते हैं, और कई जंगलों में पैदा होते तो पेड़ पे रहते। अब इधर पैदा हुए हो तो बड़े हो गए हिंदू के। और हिंदू को तो पहली बात है सर्वधर्म समानत्व तो उनके जीवन में ही पहले आना चाहिए, क्योंकि उनको तो पता है कि सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है। जब सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है तो कौन हो गए आप हिंदू और कौन हो गया मुसलमान। सबसे बड़े के फैनेटिक क्रिश्चियन लोग होते, बाप रे बाप, आश्चर्य होगा। वो तो इधर से उधर टच के मत नहीं, और उनका नाभि चक्र बड़ा जोर का पकड़ता है। दूसरे होते जैनी, वो भी बाबा नाभि चक्र बड़ा पकड़ता है। आपको कोई जैनी तो बुरा नहीं मानना, बाकी दूसरों का दूसरा चक्र पकड़ता है, पर नाभि चक्र जैनियों को बहुत पकड़ता है। ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, लहसुन नहीं खाने का, कांदा नहीं खाने का, फलाना नहीं करने का, ढिकाना नहीं करने का, रात दिन यही चिंता। दूसरे होते हैं जो बहुत खदाड़े होते हैं, खाते ही रहते हैं, पारसी लोग। पारसी लोग का जीवन सारा खाने में जाता है, बुरा नहीं माना, उनको ये सब चलता है। उनसे भी बढ़ के होते हैं तो जापानी लोग, बहुत तरह की चीज खाते। खाना कम करो कहो तो भी भूखे मरेंगे। कोई पारसी को मैंने बोली कि भाई खाना कम करो तो एकदम भूखे मरेगा। जैनी को मैं बोली कि इतना मत करो, ऐसा नहीं करो, तो उससे गैया का गोश्त खा, फलाने का गोश्त खा, सारी दुनिया गोश्त खा ले। मैंने कहा ऐसा थोड़ी मैंने बोली थी। मतलब बीच में आओ, हर समय खाने की बात सोचना ही ठीक नहीं बात है।
अभी क्या खाएंगे, सवेरे क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, ये हमारे कायस्थ लोग तो पक्के, हमारे श्रीवास्तव कायस्थ तो इतने खाने के होते हैं कि बस उनको खाना ही खाना, सुबह शाम तक उनकी औरत लोग इसी में लगे रहे, बड़े खदेड़ू लोग होते। बहुत मुश्किल काम है कायस्थ के घर में रहना, बहुत ही खाने का होता है। ये इसमें अच्छा उसमें ये क्यों है ना बात, औरत की जिंदगी इसी में चलती है। वो तो पारसी से भी बढ़ के होते हैं श्रीवास्तव लोग, तो खूप कम कि हमारे महाराष्ट्र के लोग त्यांना फार पाहिजे चमचमी मग आज काय देत आहे, म्हणजे बेत फक्त खाण्याचे नसतात बरं का, मतलब किसी का कि आज क्या इरादा है, तो मतलब ये नहीं और कोई इरादा, वो खाने का मतलब है। बेत और इरादा ये दोनों चीज एक ही है, और उसका मतलब खाना। अब तो किसी को बोलेगा आज का बेत है, तो वो बोलेंगे कि आज खाने को बना रहे फलाना दिखाना। फिर कंजूस आदमी मक्खी चूस दोन काही खाल्ली चाल, म्हणजे दोन पेरू आणायचे नाथाने वाटून खायचे, नाभी चक्र धरणार, कंजूस आदमी। कंजूस लोग का ये होता है कि जब कोई घर में आएगा तो छिपा के रख देंगे, कोई नहीं खाएगा। तो क्या होता है कि इसका बैलेंस भी आदमी के नेचर में आता है। देखिए कोई आदमी शराब पीता है तो वो जनरस होता है, ऐसा इसका बैलेंस थोड़ा थोड़ा आता है। जैसे कि कोई शराबी आदमी होगा तो वो जरूर, कोई आदमी खराड़ू होगा खाने वाला तो चार आदमी को खिला के खाए। अरे कंजूस का तो कोई इलाज ही नहीं है इसका इलाज बहुत मुश्किल है कंजूस का। कंजूस आदमी को बोलना भी मुश्किल कि तुम कंजूस हो, तो अपनी कंजूसी छोड़ो, वो चुपता नहीं, बोलने से भी नहीं चुपता। उससे बोलते हैं ना मक्खी चूस होते करके, मतलब बहुत ही वो चीज होती है। फिर उनका पेट छूटने लगता है आगे की तरफ में। कंजूसों का बहुत बुरा हाल होता है। तो मतलब ये कि आपने कभी सोचते कि कंजूसपना करने से कुंडलिनी नहीं जागृत होती? सोचो, अगर आप कंजूस हैं तो कुंडलिनी नहीं जगने वाली। और इतना सर दर्द होता है मेरे को कंजूस लोगों से कि मेरे समझ में नहीं आता। कंजूसी पना करना कोई जरूरत है ही नहीं इसकी। आप एक हाथ से दो 10 हाथ से मिलेगा तुमको, दानी होना चाहिए आदमी को। जो आदमी खाता पीता रहता है कम से कम दानी होता है, पर जो खाता ही नहीं, घी की बोतल रख ली उसको सुनता ही कैसे ऐसे भी होते हैं अपने देश में। वो क्या बिखरे बनेगा, उसके घर में तो जी निकलता आदमी का, बाबा कब भाग के इसके से पानी पी लो तो इसको आफत आ जाएगी। एक गिलास पानी देने को उसका जी खराब काय हो आई ना सब। तो कंजूस ले लो, उनको भी नहीं होता, उनको नहीं होता है। और ये चीज बड़ी सीरियस बीमारी है कंजूसपना। कंजूसपना एक बीमारी है, सिकनेस। जैसा ज्यादा खाना है वैसे कंजूसपना ये भी बड़ी भारी बीमारी है। जिसको बीमारी लग जाए उसे दूर भागे, नहीं तो आप जाओगे तो आपको भी बना देंगे। वो बड़े जोर से लगती है। किसी कंजूस के घर में पैर पड़े तो सारा घर कंजूस हो जाए। हाँ हमने देखा है। तो अच्छे वाले लोग खराब जाते हैं क्योंकि वो अपने अक्ल बहुत लगाते हैं हर चीज में। बोलते ये इकोनॉमिक नहीं है, खत्म का बड़ा वाली इंग्लिश नाम दे दे इकोनॉमिक। इकोनॉमिकल नहीं है, दूसरा आदमी बोलता है इकोनॉमिकल नहीं है। ठीक बात है, ये बड़े भाई को इकोनॉमिक से प्रोफेसर बोल रहे हैं। चलो भाई इसमें से 2 रोटी बचा ही लो। खाना पीना आराम से आदमी को रहना चाहिए, पर अपने जब अपनी बात आई तो कम खाना चाहिए। दूसरे की बात आए तो खाओ। ऐसी तबीयत जिस आदमी की है उसकी नाभि चक्र नहीं पकड़ सकते। जो आएगा ले बेटा खा, तू खा, तू खा, ये नहीं खाया वो खा। अन्नपूर्णा का ही स्थान होना चाहिए। जैसे लक्ष्मी जी का स्थान अपने यहाँ माना जाता है, जिसकी के हमारे नाभि में स्थापना करनी चाहिए। लक्ष्मी जी के बारे में उस दिन बताया था ना मैंने यहाँ
कोई लोग थे अभी, उसमें से कम लोग आए कि लक्ष्मी जी जैसी बनाई हुई है, एक हाथ में उनके दान है और एक हाथ में आश्रय है। जिसके पास में लक्ष्मी है उसे दान होना चाहिए और आश्रय होना चाहिए। जो लोग कंजूस आदमी होते हैं जिनसे दान नहीं होता, उन लोगों से कभी भी लक्ष्मी का स्थान नहीं बन सकता। पैसे वाले हैं लेकिन वो लक्ष्मीपति नहीं, उनके पीछे में आश्रय होना चाहिए। हाथ में दो कमल है, कमल है, कमल का मतलब होता है कि कोजीनेस, कि उसके अंदर जिसके घर जाओ तो बैठने के लिए आराम से, उसका हृदय जो है कमल के जैसा है कि वो भूंगे को भी, जिसमें इतने कांटे होते हैं भूंगे में, उसको भी स्थान देता है अपने अंदर। कोई भी आएगा, आ बेटा तेरे को उसको फैला दिया, बिठा दिया आराम से। नहीं तो किसी किसी के घर में जाओ तो दरवाजा भी नहीं खोलते, बाहर ही खड़े रहो। बड़े बड़े रईस क्या ज्यादा होता है, फाटक से ही वो चिल्लाना शुरू करेगा, कौन है तुम, भागो इधर से। ऐसे आदमी लक्ष्मीपति नहीं। लक्ष्मीपति का घर सारा खुला होना चाहिए। 4 आदमी आए, बैठ जा भाई, कहाँ से आए, कुछ खाया पिया के ऐसे चले आए, खाने पीने को जो भी होगा घर में उसके सामने रख दिया, वो असली लक्ष्मीपति है। नहीं तो वो लक्ष्मीपति नहीं। जैसे लंदन में लोग आए, रोज घर को सफाई करेंगे, पीतल का पॉलिश करेंगे, फलाना करेंगे, घर में चूहा भी नहीं आता, चूहा भी नहीं आने वाला। इतने कंजूस, उनके घर कौन जाए। इतने दरवाजे में से देखेंगे कौन आ रहा है और फिर उसका दरवाजा बंद। ठंड में लोग बाहर बैठे रहेंगे, दरवाजा बंद, और बोलते हैं हम अंग्रेज हैं। इतने दरिद्री लोग हैं, बड़ी दरिद्री लोग हैं। हम लोग बहुत उससे दिल के बड़े लोग हैं। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं, किसी भी देहात में जाओ, कहीं भी जाओ, गरीब भी होएगा, जो भी हो, माँ बैठ, एक थोड़ा सा कुछ इतना सा दूध ही पी ले तू, मेरी तबीयत खुश हो जाएगी। कोई भी घर की औरत होगी बाहर आएगी, बेटे तू कहाँ से आया, चल ले थोड़ा दूध पी। इनकी तो माँ बोलेगी कि तू न्यूज़पेपर बेच के पैसा ला तो मैं तेरे को खाने को देती। 13 साल का बच्चा हुआ चला वो न्यूज़पेपर बेचने। औरतें, लड़कियां 13-13 साल की न्यूज़पेपर बेचती सवेरे उठ करके। सोचो, जब वो पैसा लाती है तो माँ उनको खाने को देती है। ये तो माँ का तमाशा है। और अपने आप बच्चा कितना भी घोड़ा हो जाए, माँ बोलती चल बेटे तुम्हें कुछ खाया ही नहीं, अपने आप उठा है। तो भी ये अच्छा है, उससे ज्यादा खाने वाले उनसे अच्छे जो कंजूस है। तो लक्ष्मीपति उसी को कहना चाहिए जो साक्षात माँ स्वरूप है। लक्ष्मी तो माँ है और एक कमल के ऊपर में खड़ी है। देखो उसका हल्कापन, कहीं भी खड़े रहे तो आदमी लक्ष्मीपति वाला तो बहुत ही हम्बल होना चाहिए। पता ही नहीं चलना चाहिए कि ये आदमी के पास कितना है। अभी भी अपने बंबई शहर में मैं आपको बता सकती हूँ, मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं पुराने जमाने के, लाखों पति हैं पर एकदम सादगी से रहते, लाखों पति हैं। उनकी औरतें भी बहुत सादे कपड़े पहनती हैं। शर्म आती है कि पहले लोगों को कहने में कि हमारे पास पैसा है, कि हमारा मकान है। पहले कहते थे ना अपने यहाँ कि हमारे गरीब खाने में आइए। इस तरह की लक्ष्मी होने से ही हमारा नाभि चक्र, हृदय इस आदमी का हमेशा गुलाबी बना रहे, क्योंकि लक्ष्मी जी हमेशा गुलाबी साड़ी पहनती, वही सुशोभित होता है। नहीं तो क्या, फटे कपड़े पहने हुए हैं, बुरा हाल बना हुआ है और कंजूसी कर रहे हैं, ये कोई लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। ये तो हमेशा की दरिद्री है। बादशाह क्या हुआ, बादशाह तो ये कि कहीं भी बैठे तो बादशाह है, उसको बादशाही कहना चाहिए। ऐसे लोगों का नाभि चक्र हमेशा खुला रहता है जो बादशाह आदमी होते हैं। अब बादशाह का ऐसा है कि हमारे यहाँ काम झाम बहुत होती है, लेकिन तबीयत की बादशाहत नहीं होती मनुष्य। जो तबीयत से बादशाह होता है वो आदमी गरीब हो चाहे अमीर हो, वो बादशाह होता है। वो कहीं भी बैठे उसको कोई कमी नहीं। अब इसका दूसरा उदाहरण, जैसे कि कोई आए, मेरा बाथरूम अच्छा होना चाहिए, मेरे को सोने को अच्छा होना चाहिए, मेरे को खाने को अच्छा होना चाहिए, मेरे को जिम का होना चाहिए। आपने क्या किया, आपके ऊपर ये जड़ता जो है खोपड़ी पे बैठ गई। ये जड़ है ना सारा,
आपको बैठने को अच्छी जगह चाहिए, बैठने को कुर्सी पे चाहिए, नीचे नहीं बैठ सकते। कुर्सी आपके खोपड़ी पे बैठ गई, कुर्सी लेके घूमो आप, जमीन पे तो बैठ नहीं सकते। अभी कुर्सी लगा लो, अपने साथ चिपका लो। जड़ता आपके खोपड़ी पे बैठ गई, लक्ष्मी जी कहाँ से आपको प्रसन्न हुई है? आप तो जड़ हो गए। आपको ये सफाई चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। बादशाह क्या होता है? आप उसको जंगल में छोड़ो तो बादशाह जैसे बैठा है, उसको हर जगह जो है बादशाह दिखाई देती। उसकी दशा नहीं भी हो तो भी बहुत ज्यादा जो पर्टिकुलर है कि मैं तो घी का ही खाना खाता हूं, तो गया वो। और मैं तो फर्स्ट क्लास से ही चलता हूं, तो गया वो। कुछ भी मैं करता हूं इसकी शान दिखाने वाला आदमी लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। लक्ष्मीपति का मतलब है शानदार आदमी, उसको बोलने में भी शर्म